बिहार बोर्ड का हिंदी बुक कक्षा 8 का किसले भाग 3। इस वीडियो में हम इसका चैप्टर नंबर 4 बाल गोविंद भगत इसका जो प्रश्न उत्तर है वो जानेंगे और इस चैप्टर का सारा हम प्रश्न उत्तर जो है वो सब जानेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको इस कहानी को समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसकी वीडियोस बनाएंगे। और इससे पिछले वाले वीडियोस बन चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए, तो इसमें टोटल आपका 3-4 तक प्रश्न है, 8 प्रश्न है, तो सबको जानेंगे। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आंसर इसका समझते हैं। तो इसका आंसर होगा, बाल गोविंद बेटा पतोह वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह से नहीं हो सकता। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्य निष्ठता और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। तो ये इसका आंसर होगा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला जानते हैं, अगला क्वेश्चन का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो इसका उत्तर होगा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते दिखे, बल्कि मग्न हो गीत गा रहे थे। उनकी भावना का वह चरम उत्कर्ष था। वो अपने पतोह से कहते थे, आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया। उनकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। इस भावना को वे संगीत से तथा पतोह को यथार्थता का ज्ञान देकर भावना को व्यक्त कर रहे थे। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और तीसरा प्रश्न समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। इसका उत्तर समझते हैं। इसका उत्तर होगा, विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः पतोह को सबसे बड़ा अधिकारी मान उसी से मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब कुछ और प्रश्न बचे हैं। 4 नंबर में देखिए, पूछ रहा है, निम्न अनुच्छेद के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इसी से इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो देते हैं, चलिए। बाल गोविंद भगत ने पतोह से बेटे को आग क्यों दिलाई। तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि बाल गोविंद के अनुसार पत्नी की अधिकार पति पर अधिक होती है। ये पहले का आंसर था। देखिए दूसरा हमारा प्रश्न जो है वो है, पतोह बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में बाल गोविंद की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए पतोह जो है उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, तिगवा का, पतोह के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला। तो इसका आंसर आपका होगा, क्योंकि भगत का निर्णय अटल था। चलिए 4 नंबर में है, बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आखिरी दलील दी, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। ये उनकी आखिरी दलील थी। चुल्लू भर पानी का अर्थ बताइए। चुल्लू भर पानी का अर्थ हुआ थोड़ा सा पानी, मतलब जीवन यापन करने के लिए बुढ़ापा में जो थोड़ी सी मदद होती है उसी को चुल्लू भर पानी कहा गया। तो इस प्रकार से आपका ये सारा प्रश्न उत्तर जो है ये 4 नंबर चैप्टर का ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और भी कुछ विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।